नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद, करता हूं सीधी बात। आज दिन भर की अगर महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस देश में हुए अगर होंगे तो एक सूरत की वो कोर्ट और दूसरा देश का सबसे बड़ा सरमाएदार, देश का सबसे बड़ा पूंजीपति शरद पवार देश के वर्तमान में सबसे बड़े दिग्गज राजनेता से मिलने गए और ये दोनों खबरें दोपहर से पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये अजीबोगरीब बात है कि न्यायालय, खास करके निचली न्यायालय लोअर कोर्ट्स, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। 27 पन्नों का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में एक न्यायाधीश की भूमिका कम, एक न्यायालय की भूमिका कम और न्यायाधीश की व्यक्तिगत भूमिका पूरी उसमें झलकती है। जिन केसों की उन्होंने चर्चा की, जिसका कोई सरोकार राहुल गांधी के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा सूरत के निचले कोर्ट में दायर किया गया था और जिस पर 2 साल की उस कानून के मुताबिक सर्वोत्तम सजा उस निचली अदालत ने सुनाई, उसके ऊपर की अदालत में जब अपील में गए तो न्यायाधीश ने और भी कमाल उसमें दिखाए। उन्होंने कहां वो मानहानि का मामला और किधर भ्रष्टाचार के वो आरोप पर किसी कोर्ट ने दिया हुआ निकाल उस 27 पन्नों में निचली अदालत के न्यायाधीश लिखित में कोट कर रहे हैं। कहां वो नवजोत सिंह सिद्धू जिसमें हत्या का मामला, उस पर सजा, और कहां एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने जो कुछ बोला उसके साथ जोड़कर और नसीहत साथ में। यह मजेदार बात है, जो नसीहत है कि आप बहुत ऊंचे पद पर हो, आपको बहुत लोग मानते हैं, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के आप नेता हो, तो आपने आपकी भाषा पे संयम रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं। इसके लिए आप भाषा और शब्दों का चयन करते समय बहुत जिम्मेदार होना चाहिए। अब पता नहीं कि वो जज किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन इशारा किस तरफ है? क्योंकि इस देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री जब जाहिर सभा में भाषण देते हैं तो किस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के शब्दों का वो चयन करते हैं, अपने विरोधियों को लेकर, राजनेताओं को लेकर, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को लेकर, और मन की बात कहने वाले, शायद कहीं ये तो नहीं इशारा प्रधान सेवक को तो नहीं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, आपके द्वारा चयन किए जाने वाले शब्द, इसका कितना असर होता है, तो जरा संभल के करो। खैर, जो भी हो, इस पूरे मुद्दे पर जो असली मसला था कि क्या राहुल गांधी ने
तमाम मोदी समाज या तमाम उन लोगों का जिनका सरनेम मोदी है, क्या राहुल गांधी ने इस देश के अन्य पिछड़ा वर्ग, ये जो समाज है, इस पूरे समाज को नीचा दिखाने के इरादे से वो क्या भाषण में बोले? और फिर जिनका नाम लेकर वो बोले, उसमें से एक भी किसी भी न्यायालय में अर्जी नहीं लगाई, ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने मुझको बदनाम किया है। क्योंकि इस प्रकार के डिफेमेशन केसेस में जो डिफेम हुआ है, जिनका नाम लेकर जिनको डिफेम किया जाता है, उन्हें ही जाना पड़ता है न्यायालय में और कहना पड़ता है कि मुझे किसी इरादे से सार्वजनिक रूप से मुझे बदनाम किया गया है, इसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो खैर, कांग्रेस पार्टी के पास नामी गिरामी देश के बड़े बड़े वकील हैं और इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं, तो जाएंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो है कि आज गौतम अडानी, जो इस देश के सबसे बड़े सरमाएदार है, इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति है। यह अलग बात है कि 4 महीने पहले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर हुआ करते थे, अब वो शायद दुनिया के कुछ 50-55वें अमीर हुए हैं। मुद्दा यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी किसी और से मिलने गए नहीं, उनके जो परम मित्र है, देश के प्रधानमंत्री है, उनसे वो मिलना उचित नहीं समझे। उसके बाद अमित शाह जो गुजरात से हैं, उनसे भी वो मिलना उचित नहीं समझे। लेकिन शायद शरद पवार जो इस देश के बड़े राजनेता है, उन्होंने जब खुलकर अपनी भूमिका खास करके हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर और अडानी को लेकर जो उन्होंने भूमिका ली, उसके बाद शायद अडानी को लगा कि अब बेहतर है जाके मिले। लेकिन मजेदार बात जो है, दोपहर से मैं देख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, गूगल सर्च कर रहा हूं कि 2 घंटे अगर देश का सबसे बड़ा पूंजीपति देश के सबसे बड़े राजनेता से मिलते हैं तो 2 घंटे किस विषय पे बात हुई होगी, इसकी चर्चा कहीं नहीं है। अगर चर्चा कुछ है तो शरद पवार ने क्या बोले 1 हफ्ता पहले, वो कह रहे हैं जेपीसी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ठीक है, लेकिन ठीक है अगर पूरी विपक्ष अगर जेपीसी की बात करता है तो मैं नहीं विरोध करना चाहता हूं। तो भी ये तो पुरानी बात है। गोदी मीडिया भी ये बता नहीं पा रही है कि आखिर अडानी शरद पवार जी से अगर मिलने गए और 2 घंटे दोनों अगर बैठ के बातचीत किए हैं तो क्या बातचीत हुई होगी? कुछ तो बात हुई होगी। 2 घंटे कोई कम नहीं है। क्या अडानी शरद पवार जी को समझाए होंगे कि हिंडनबर्ग कैसा गलत है और कितना नुकसान मेरा उसने कर दिया है, मैंने कुछ गलत किया नहीं हूं, ये देख लो कागजात, मेरे सारे सब सही है? क्या ये अडानी ने कहे होंगे? या फिर क्या शरद पवार जी ने उनको समझाया होगा कि देखो गौतम अडानी, ये तुम कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, देश का पैसा, देश के बैंकों का पैसा, ये आम आदमी का पैसा है। देखो गौतम, आप LIC का पैसा जो डूब गया है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। क्या शरद पवार जी ने उनको समझाया होगा कि देखो गौतम, ये EPFO का जो पैसा है, ये इस देश के गरीब मजदूरों का, जो कल
कारखानों में अपना खून और पसीना जलाते हैं, उसके बाद जो कुछ उनको मिलती है उनका पैसा है, ये ठीक नहीं है। क्या शरद पवार जी ने ये बोले होंगे? या फिर शरद पवार जी ने ये बोले होंगे कि आप चिंता मत करो, घबराओ मत, आप अपना धंधा पानी व्यवस्थित चलाओ, बाकी जो हमले हो रहे हैं वो हमले को मैं देख लेता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली इस मुलाकात में जिन मुद्दों की चर्चा हुई होगी वो बाहर नहीं आ रही है, और अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि दो दिग्गज मिलने के बाद खास करके अदानी परेशान है। हिंडनबर्ग के बाद जिस प्रकार का आर्थिक नुकसान उनका हुआ है, बीच बीच में हिंडनबर्ग और भी खबरें देते रहता है कि नहीं एक और किस्त, एक और रिपोर्ट आने वाली है। दिल के धड़कन अडानी के वो बढ़ाते रहता है। और पिछले कुछ दिनों में एनसीपी के अंदर कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहीं पार्टी टूटेगी क्या, कहीं अजय पवार के साथ कुछ विधेयक बीजेपी के साथ हाथ तो नहीं मिला लेंगे। कल का थोड़ा सा अजीत पवार का बयान शरद पवार जी के लिए थोड़ा सा परेशानी का बयान है। उसके दो अर्थ है। एक, अजीत पवार ने कहा कि मैं मरे दम तक एनसीपी में रहूंगा और उसका साथ छोड़ूंगा नहीं, और जो भी पार्टी कहेगी मैं पार्टी के साथ हूं। उसका दूसरा अर्थ यह भी है कि कल जाके पूरे ही विधेयक अगर सरकार के साथ हाथ मिला लेते हैं तब भी वो कह सकते हैं कि नहीं मैं तो एनसीपी के साथ ही हूं। खैर जो भी है, एक परेशानी के दौर से, एक चिंता के दौर से, एक पार्टी के अंदर जो खलबली मची है और जिसकी चर्चा, उसका एक असर तो होता ही है नेतृत्व पर। इस उम्र में जिस प्रकार से अखबार और प्रसार माध्यम चर्चा करते हैं कि शरद पवार जी का कंट्रोल पार्टी में रह नहीं गया है, ढीला पड़ गया है, तो ये सब बातों से विचलित होना, चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। तो दो दिग्गज, एक राजनीति में विचलित है तो कोई अर्थव्यवस्था में विचलित है, तो दोनों आज मिले। उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें जो भी हुई होगी वो बाहर आएगी और देश की जनता उन बातों को समझेगी, देश की राजनीति भी उन बातों को समझेगी, और उसके बाद उसके क्या परिणाम होने वाले हैं वो हम और आप आने वाले दिनों में जरूर देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दों के साथ हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।